जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी कृपा आप सब पर बरस रही होगी। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ कार्तिक मास की एक छोटी सी कहानी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं हम कहानी। अगर कार्तिक स्नान कर रहे हैं, कार्तिक मास में तुलसी पूजा कर रहे हैं, तो यह कथा आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय श्री कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से श्री कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख कर गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गई मेरी खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने से रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर दोनों कहते कि हम ही हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि ये दोनों किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों नहीं बोलते हैं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़ कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी बात सुनना। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। कार्तिक मास की कहानी से रिलेटेड और भी कहानी है जो हम लेकर आएंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आएगी तो मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक की पूजा करते रहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजा और ठाकुर जी की पूजा, शालिग्राम जी की पूजा अवश्य करते रहिए और तुलसी का भोग शालिग्राम जी को, ठाकुर जी को लगाते रहिए। अगर तुलसी का भोग नहीं लगाएंगे तो कार्तिक पूजा अधूरी रहेगी और तुलसी पे दिया नहीं लगाएंगे तो कार्तिक स्नान भी अधूरा रहेगा, कार्तिक पूजा भी अधूरी रहेगी। तो तुलसी जी की सेवा करते रहिए कार्तिक मास में और दिया जरूर सुबह शाम लगाइए और जल दीजिए। तुलसी को सींचना कार्तिक मास में बहुत ही शुभ माना जाता है। हर मनोकामना पूर्ण होती है तुलसी माँ से। जो भी आप मन्नत मांगते हैं सब पूर्ण करेंगी तुलसी मैया।
तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।